अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स की क्लास एम्फेबिया है जो एम्फेबियन से निकली है। अब क्लास एम्फेबिया हमारे पास क्या होती है मैं आपको ये बताती चलूँ कि वो जानदार जो पानी में भी रहते हैं और खुश्की में भी रहते हैं उनको हम एम्फेबिया कहते हैं। तो अब हम इनकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें। दे हैव बोनी एंडोस्केलेटन। अभी मैंने बात करी दे है बोनी एंडोस्केलेटन, यानी कि इनका जो स्केलेटन होता है वो अंदरूनी तौर पे होता है, वो बोन से मिलकर बना होता है। अनलाइक फिशिस एम्फेबियंस हैव अ नेक। वो कहता है फिशिस के बरक्स, क्योंकि फिशिस के अंदर गर्दन नहीं होती जबकि एम्फेबियंस के अंदर गर्दन होती है। द फर्स्ट वर्टिब्रा सर्विकल वर्टिब्रा मूव्स अगेंस्ट द बैक ऑफ स्कल एंड अलाउ द स्कल टू नोड वर्टिकल। वो कहता है इनके अंदर जो पहली वर्टिब्रा होती है ना, सर्विकल वर्टिब्रा, वो दो हड्डी से मिलकर बनी होती है। उसको एक होती है एटलिस और एक होती है एक्सिस। वो ये दो हड्डी इनकी मौजूदगी की वजह से ये मूव कर सकते हैं अपनी नेक को। देयर स्किन इज स्मूथ विदाउट स्केल्स एंड मॉइस्ट। इनकी स्किन होती है वो स्मूथ होती है, स्केल नहीं होते। इट हेल्प्स इन गैस एक्सचेंज, टेम्परेचर रेगुलेशन एंड एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज ऑफ वाटर। देयर हार्ट इज डबल सर्किट। वो कहता है इसका जो हार्ट होता है वो डबल सर्किट होता है, यानी कि एक ही वक्त में इनका हार्ट दो तरह के काम परफॉर्म करता है। इट इज़ 3 चैम्बर्ड विद 2 आर्टरिया एंड 1 वर्टिकल। देर रिस्पायर बाई गिल्स इन द लार्वा स्टेज। वो कहते हैं जब ये लार्वा स्टेज में होता है तो ये गिल्स की मदद से सांस ले पाता है, जबकि जब ये अडल्ट हो जाते हैं तो ये अपने लंग्स और स्किन की मदद से सांस ले पाते हैं। दे डिपेंड ऑन एक्सटर्नल हीट सोर्स एंड सो आर एक्टोथर्म्स। मैंने आपको बताया था एक्टोथर्म्स क्या होते हैं, वो होते हैं जो एक्सटर्नल हीट पर डिपेंड करें। दे कैन नॉट रेगुलेट, यानी कि और हमारे पास एक होती है पोक्लियोथर्मिक, वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट ना कर सके और ना ही उसको मेंटेन कर सके, उसको हम पोकिलोथर्मिक कहते हैं। जब पोकिलोथर्मिक एनिमल्स होते हैं ना वो हाइबरनेट हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में वो टेम्परेचर या वो सीज़न जो इन्हें बर्दाश्त नहीं होता या जिसमें वो सर्वाइव करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे जानवर हाइबरनेट कर जाते हैं अपने आप को, मतलब ऐसे समझे एक तरह की नींद की कैफियत में हो जाता है, सो जाते हैं या और अपने आप को छुपा लेते हैं। अक्सर तो विंटर में छुपाते हैं क्योंकि विंटर की ये मतलब जब सर्दियों का सीज़न आता है तो ये अपने आप की टेम्परेचर को मतलब अपने बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते। तो ऐसे सलामेंडर न्यूट्स एंड मड पॉपीज़ आर टेल एम्फेबियंस। ये हमारे पास जो सलामेंडर होते हैं ये और ये जो न्यूट होते हैं इनके पास टेल होती है। फ्रॉग्स एंड टोड्स के पास टेल नहीं होती। इनके पास आपको नज़र भी आ रही होगी, मेंढक के पास पूँछ नहीं होती यानी दुम। एंड सिसिलियंस आर लेगलेस एम्फेबियंस। और इन सिसिलियन जो होते हैं ना इनके पास लेग नहीं होते। एम्फेबियंस आर यूनिसेक्सुअल, यानी कि एम्फेबियंस यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी इनके अंदर मेल और फीमेल के सेक्स अलग अलग पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन इज़ यूजली एक्सटर्नल, और जो फर्टिलाइजेशन इनके अंदर होती है वो एक्सटर्नल होती है। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।